नमस्कार दोस्तों। आज पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया है, ऐसा गेम चला है कि उसको देख के पूरे वर्ल्ड की नज़रें पाकिस्तान पे टिक गई है। और स्पेशली भारत की नज़रें, भारत का जो डिफेंस है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ हो जाती है कि कैसे पाकिस्तान आने वाले टाइम में भारत के लिए और बड़ा खतरा बन सकता है। तो हुआ यूँ है कि पाकिस्तान ने और सऊदी अरेबिया ने आपस में एक डिफेंस डील साइन की है, एक ऐसा पैक्ट साइन किया है जिसमें उन्होंने एक रूल निकाला है, एक नियम बनाया है अपने लिए कि कोई भी देश अगर है, जैसे चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या पाकिस्तान हो, यदि किसी एक देश पे हमला किया जाएगा तो ऑटोमेटिक ऐसा माना जाएगा कि यह दूसरे देश पे हमला है और दूसरे देश अपनी सेना भेज सकता है, अपने हथियार प्रोवाइड कर सकता है उस देश की रक्षा के लिए। तो ये इतनी बड़ी न्यूज़ है क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है और ऐसी न्यूक्लियर पावर कंट्री के साथ सऊदी अरेबिया का जाना और एक ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट डील पे साइन करना कि यदि एक देश पे हमला हुआ तो वो हमला दूसरे देश पे ऑटोमेटिकली समझा जाएगा। तो ये बहुत बड़ा जी पॉलिटिकल मूव है जो पाकिस्तान के द्वारा किया गया। अभी हाल फिलहाल आप देख सकते हैं कि मिडल ईस्ट में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है। इसराइल ने कम से कम 6 देशों के ऊपर डायरेक्ट हमले किए हैं। तो इसको लेके ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, ना सिर्फ इसराइल के नज़रिए से बल्कि भारत के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि आखिर आने वाले टाइम में जियोपॉलिटिकली क्या सिचुएशन बनने वाले हैं, आखिर पाकिस्तान का और नया क्या रुख होने वाला है। क्योंकि सऊदी अरेबिया जैसी बड़ी कंट्री जिसके पास इतना पैसा है, वो ये पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाता है, जिसके पास हथियार है, वहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, वहाँ आतंकवादियों का इस तरह से पनाहगाह है पाकिस्तान कि पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है। लेकिन इतनी बड़ी कंट्री सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान के साथ आना, तो पाकिस्तान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अपने सैनिकों को वहाँ भेज सकता है, एक पपेट के रूप में अपने सैनिकों को, अपने आर्म फोर्स को, अपने हथियारों को यूज़ होने दे सकता है ताकि वो सऊदी अरेबिया से और पैसे ले सके। तो एक तो ये इसका पॉइंट हो गया। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जैसे इज़राइल ने और भी 6 देशों पे हमले किए हैं मिडल ईस्ट में, तो उसको देखते हुए सऊदी अरेबिया काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि कहीं आने वाले टाइम में इज़राइल उस पे भी हमला ना कर दे। तो वो चाहता है कि कैसे अपनी सिक्योरिटी को और मजबूत करे, इसलिए उसने पाकिस्तान का साथ दिया। इसमें देखने वाली गौर बात ये है कि 2 इस्लामिस्ट कंट्री सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान दोनों का पास में आना, ये इस बात का संकेत दे रहा है कि हो सकता है आने वाले टाइम में ये सारे इस्लामिस्ट कंट्री, चाहे मिडल ईस्ट के हों या साउथ ईस्ट एशिया के हों, ये कहीं एक साथ आके एक बड़ा ग्रुप ना बना लें। तो ऐसी चर्चाएँ भी चल रही है कि इस्लामिस्ट नाटो बनने की कहीं तैयारी तो नहीं हो रही। वही नाटो जिसे अमेरिका लीड करता है, जिसमें यूरोप के तमाम देश शामिल हैं, जिसमें टर्की भी शामिल है। तो ऐसा ही नेटो बनाने के लिए क्या एक नया प्रयास तो नहीं किया जा रहा, जिसमें मिडल ईस्ट के जो भी देश हैं वो सब शामिल होना चाहते हों, इस्लामिस्ट कंट्री को एकजुट लाने की कोशिश करना चाहते हों और पाकिस्तान उसको लीड करने के लिए ऐसा बारे में सोच रहा हो। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के दिमाग में ये चल रहा हो कि कैसे वह इस्लामिस्ट कंट्रियों का एक लीडर बन के उभरे, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर बहुत बड़ी ही ऐसी पावर है उसके पास जो कई देशों के पास तो बिल्कुल है ही नहीं। और न्यूक्लियर पावर बनाने के चक्कर में ही तो इसराइल ने इतने हमले कर रखे हैं पूरे मिडल ईस्ट पे। गाज़ा पट्टी को ख़त्म कर रहा है, हमास को टारगेट करते हुए उसने ओमान के राजधानी में भी हमला किया, जिसको देख के वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, शॉक थे। क्योंकि अभी तक जो भी था सऊदी अरेबिया, कतर, इसकी जो सुरक्षा की ज़िम्मेदारी थी, वो थी अमेरिका के पास। लेकिन अमेरिका खुद इज़राइल का सपोर्ट कर रहा है, तो अभी सबको ये डाउट है कि क्या आने वाले टाइम में अमेरिका भी उनकी मदद करेगा, सऊदी अरेबिया की मदद करेगा, मिडल ईस्ट में कुछ देशों की मदद करेगा, जहाँ-जहाँ उसके बेस बने हुए हैं। तो ऐसा कहना मुश्किल है कि क्योंकि इज़राइल का इतना सपोर्ट है अमेरिका का कि वो शायद इज़राइल के खिलाफ ना बोलेगा, ना इज़राइल के खिलाफ कोई एक्शन लेगा। तो इसी को देखते हुए अब जो भी बीच में मिडल ईस्ट में इस्लामिस्ट कंट्रियाँ हैं, वो ये चाहती हैं कि कोई ऐसा हो जो उनकी रक्षा कर सके, जो अपनी सेना प्रोवाइड करा सके, अपने हथियार दे सके। क्योंकि इन कंट्रियों के पास पैसा तो है, पर मिलिट्री उतनी पावर में नहीं है, उतनी सैन्य शक्ति नहीं है इनके पास। इसलिए चाहते हैं कि कोई ऐसा देश जो सैन्य शक्ति संपन्न हो, जिसके पास मैन पावर हो, आर्मी हो एक बड़ी, वो अपनी आर्मी को यहाँ यूज़ होने दे। तो इसी को लेके पाकिस्तान ने चाल चली है कि वह एक नेटो बनाए इस्लामिस्ट कंट्रियों का। लेकिन आने वाले देखने टाइम में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा इंडिया के लिए कि कैसे अगर कभी मान लो हमने जो ऑपरेशन सिंदूर को भी थोड़ी टेम्परेरी स्टॉप किया है और ऐसा बोला जा रहा है कि आगे आने वाले फ्यूचर में हम ऑपरेशन सिंदूर को वापस आगे करेंगे। तो क्या हम अगर ऐसे टाइम में दोबारा हम पाकिस्तान पे हमला करते हैं, वहाँ के जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो अगर दोबारा पनपते हैं, तो क्या उनको ख़त्म करने के लिए हम दोबारा हमले करते हैं, तो क्या सऊदी अरेबिया भी इसमें भारत के खिलाफ खड़ा होगा? क्या वो पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, डायरेक्ट सपोर्ट करेगा?
तो अगर ऐसा कभी होता है तो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन बहुत टेंस हो जाएगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया हमारा भी दोस्त है। तो वो डायरेक्ट अगर भारत के खिलाफ खड़ा होता है तो हमारे लिए ऑयल सप्लाई के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे बहुत से लोग वहाँ काम करते हैं, वो हमारे जियोपॉलिटिकली नहीं बल्कि फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा सऊदी अरेबिया का सपोर्ट रहता है इंडिया को। तो अगर इन सब बीच में प्रॉब्लम आएगी तो एक बहुत ज़्यादा इस जो अभी साइन किया गया है डॉक्यूमेंट सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में, इसने लेके पूरा साउथ एशिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में एक हलचल मचा दी है कि कैसे दो इस्लामिक कंट्रियां पास आ रही है। अभी आपने देखा होगा कि लंदन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, या यूरोप के कई देशों में ये ऐसी एक्टिविटी की जा रही है, ऐसे आंदोलन किए जा रहे हैं कि वहाँ जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हुए हैं उनको भगाने की कोशिश की जा रही है, उनको रोका जा रहा है। वो जहाँ कहीं-कहीं पर शरिया लॉ लगाने की बात कर रहे हैं, इस्लामिस्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको रोकने की बात चल रही है। तो ये टैक्टिक्स उस हिसाब से भी देखी जा रही है कि क्या अगर वहाँ पे इस्लामिस्ट को रोका जाए तो क्यों एक नया इस्लामिस्ट ग्रुप खड़ा हो रहा है धीरे-धीरे। तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए सोचने की बात होगी कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सारे इस्लामिस्ट कंट्री जो हैं वो एकदम पास आ रहे हैं। कहीं इसकी वजह इज़राइल तो नहीं है? या क्या इज़राइल का विरोध करने के लिए या इंडिया का विरोध करने के लिए सभी ही ग्रुप आपस में आ रहे हैं? तो वर्ल्ड को ये टाइम पे सोचना होगा कि ऐसे पैक्ट ना होने दिए जाएँ, कैसे उसको रोका जाए, और इंडिया को भी सचेत रहना होगा कि आगे आने वाले टाइम में और पाकिस्तान क्या-क्या मूव कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान की अभी जो प्रधानमंत्री हैं, वो भी अभी यूके के दौरा और अमेरिका के दौरे पर भी जाने वाले हैं। तो वहाँ और कौन से साइन करने वाले हैं, वहाँ क्या उनकी मीटिंग होती है, इस पर भी भारत की नज़र बनी रहेगी। और हम भी इस पे नज़र बना के रखेंगे कि आखिर पाकिस्तान कौन-कौन से जियोपॉलिटिकल मूव कर रहा है और इंडिया को उससे कैसे प्रॉब्लम हो सकती है और उसके जवाब में इंडिया क्या-क्या करने वाला है। तो इसी के बारे में हम पूरा नज़र बनाए रखेंगे और आपके लिए मैं ऐसे वीडियो बना के लाता रहूँगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।